दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महोबा ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इपिक्यूरियन विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ प्लेटो, ऑप्शन बा जोनोफोन, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं, ये सही है, क्योंकि इपिक्यूरियन विचारधारा का प्रवर्तक था इपिक्यूरियस। इपिक्यूरियस ईपी इपिक्यूरियन विचारधारा का प्रवर्तक था इपिक्यूरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 की बात करें तो प्रश्न 2 है आपका, इपिक्यूरियनवाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया था? इपिक्यूरियनवाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन आ 302 ईसा पूर्व, 303 ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व, 306 ईसा पूर्व। कौन सा सही उत्तर है आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। तो आपका सही उत्तर होगा 306 ईसा पूर्व, ऑप्शन द। आप लोग ऐसे बता सकते हैं, अगर आपको पहला सही लगे तो आप ए, दूसरा सही लगे आपको बी, सा सही लगे आप सी, दा सही लगे तो आप डी टाइप करके हमको बता सकते हैं। प्रश्न 3 की बात करें, चलिए प्रश्न 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, इपिक्यूरियनवाद दर्शन की उत्पत्ति किस देश में हुई? इपिक्यूरियनवाद दर्शन की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो आपके ऑप्शन हैं बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया। जल्दी से आप लोग कमेंट में उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीस। ग्रीस में इपिक्यूरियनवाद दर्शन की उत्पत्ति हुई। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दें हमारी क्लास को, ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े आएँ, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। चौथा क्वेश्चन है आपका, इपिक्यूरियन विचारधारा के दार्शनिकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप लोग बताएं। उद्यान के दार्शनिक, जंगल के दार्शनिक, पहाड़ी दार्शनिक, मैदान के दार्शनिक। तो क्या कहा जाता है आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। तो आपका क्वेश्चन 4 का आंसर होगा उद्यान के दार्शनिक। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 5 की बात करें। प्रश्न 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इपिक्यूरियन विचारधारा का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन हैं सुखवाद, राज्य को नैसर्गिक संस्था मानना, राजनीतिक जीवन से अलगाव, धर्म से असहमति। सही बताएं आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन होगा राज्य को नैसर्गिक संस्था मानना, ऑप्शन बा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 6 की बात करें। क्वेश्चन 6, द नेचर ऑफ थिंग्स नामक पुस्तक, माफ़ कीजिएगा, द नेचर ऑफ थिंग्स नामक प्रसिद्ध कृति किस प्रसिद्ध कृति लिखी गई? द नेचर ऑफ थिंग्स नामक प्रसिद्ध कृति लिखी गई, ये किसने लिखी? ल्यूक्रेशियस, वर्जिल, लुकेती, ओविड। किसने लिखी? आप लोग जल्द से जल्द बताएं। तो यह लिखी है ल्यूक्रेशियस। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की बात करें। क्वेश्चन 7 है, इपिक्यूरियन का मानना है कि लोगों को जीवन में हासिल करना चाहिए। तो इपिक्यूरियन का मानना है लोगों को जीवन में हासिल करना चाहिए। क्या हासिल करना चाहिए? संपदा, शांति, शक्ति या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन शक्ति सही होगा। आपका ऑप्शन शक्ति सही होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, इपिक्यूरियनवाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा बने हैं। इपिक्यूरियनवाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा बने हैं। किससे बने हैं? क्या परमाणु से बने, ईश्वर से, या अंतरिक्ष से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन आ, परमाणु। इपिक्यूरियनवाद मानता है कि पदार्थ और आत्मा बने हैं परमाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, स्टोइक विचारधारा का प्रवर्तक था। स्टोइक विचारधारा का प्रवर्तक था, कौन था स्टोइक विचारधारा का प्रवर्तक? जीनो, इपिक्यूरियन, सिसरो, अरस्तु। कौन था? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन आ, जीनो स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है महोबा ऑनलाइन एजुकेशन। जल्द से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें
ताकि आपको BA 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलती रहें। और भी क्लासेस लेके आएंगे हम आपके लिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप तक ये वीडियो पहुंचेगी जल्द से जल्द। चलिए क्वेश्चन 10 की बात करें। क्वेश्चन 10 है, स्टोइक दर्शन का प्रतिपादन कब किया गया? स्टोइक दर्शन का प्रतिपादक कब किया गया? स्टोइक दर्शन का प्रतिपादक 300 ईसा पूर्व में किया गया। चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप किसने दिया? स्टोइक विचारधारा को क्रमबद्ध रूप क्रेसियस ने दिया। ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 12 की बात करें, जीनो किसका शिष्य था? जीनो किसका शिष्य था? जीनो क्रेटिस का शिष्य था। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को और कमेंट करके बताएं। स्टोइक विचारधारा का लक्ष्य था। स्टोइक विचारधारा का क्या लक्ष्य था? राज्य का विरोध, आनंद, संपदा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था स्टोइक विचारधारा का लक्ष्य? बताएं आप लोग। आनंद, सुख। इसका ऑप्शन बा सही होगा। इसका ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, स्टोइक दार्शनिकों के विचार का केंद्र था। स्टोइक दार्शनिकों के विचार का केंद्र था। क्या केंद्र था? आप लोग जल्दी से बताएं। प्रकृति। आपका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इपिक्यूरियन विचारधारा को किसका ऋण रूप कहा जाता है? इसका ऑप्शन है साइरेनिज्म। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 16 की बात करें। प्रश्न 16 है आपका, किसने कहा वास्तविक प्रसन्नता तो कष्ट और चिंता के निवारण में है? किसने कहा? आप लोग जल्दी से बताएं। क्वेश्चन 16 का आंसर यह कहा है GH शिवाइन ने। किसने कहा? GH शिवाइन ने यह कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 की बात करें तो आपका क्वेश्चन 17 है, द नेचर ऑफ थिंग्स के लेखक हैं। द नेचर ऑफ थिंग्स के लेखक कौन है? तो आपके इसके लेखक हैं ल्यूक्रेशियस। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बिना देर की हुई है चलिए क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है आपका, किसने कहा कि मानवीय जीवन धर्म के अत्याचार से पीड़ित रहा है? किसने कहा कि मानवीय जीवन धर्म के अत्याचार से पीड़ित रहा है? ये किसने कहा? तो आप लोग जल्द से जल्द बताएं। ये कहा है ल्यूक्रेशियस। आपका ऑप्शन होगा सा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन 19 की बात करें। क्वेश्चन 19 है, इपिक्यूरियन दार्शनिक राज्य से रहने का बल देता है। क्या बल देता है? आप लोग जल्द से जल्द बताएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आ पृथक। इपिक्यूरियन दार्शनिक राज्य से पृथक रहने का बल देता है। क्वेश्चन 20 की बात करें। क्वेश्चन 20 है आपका, सैनिक शिष्य था। सैनिक किसका शिष्य था? सैनिक जो था वो क्रेटिस का शिष्य था। यहाँ पर क्रेटिस आएगा। चलिए क्वेश्चन 21 की बात करें। क्वेश्चन 21 है आपका, किसने कहा कि जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया जाए? तो ये किसने कहा कि जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया जाए? ये कहा स्टोइक। स्टोइक ने कहा ये। चलिए क्वेश्चन 22 की बात करें। क्वेश्चन 22 है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग 2-3 बार ये क्लास देख लेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, ऑन द लॉ के लेखक हैं। ऑन द लॉ के लेखक हैं। कौन लेखक हैं ऑन द लॉ के? तो आपके ऑप्शन हैं क्रिसिपस, सिसरो, सेनेक, अरस्तु। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर क्रिसिपस है। क्वेश्चन 23 की बात करें। क्वेश्चन 23 है आपका, किसने कहा कि संसार के समस्त प्राणियों में अकेले मनुष्य ही सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता है? तो यह किसने कहा? यह शिवाइन ने कहा। चलिए क्वेश्चन 24 की बात करें। क्वेश्चन 24 है आपका, किसने कहा कि स्टोइक दार्शनिक अप्राकृतिक और अमानवीय हैं? आपके ऑप्शन हैं डनिंग, कार्नेइट्स, सिसरो, सैनिक। किसने कहा? आप लोग बताएं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बा, कार्नेइट्स ने कहा है। क्वेश्चन 25, किसने कहा कि स्टोइक
दर्शन वास्तव में असफल रहा क्योंकि जीवन उसके प्रति उसमें कोई उत्साह नहीं था। तो यह कहा था प्रोफेसर टॉइनबी ने। आपका ऑप्शन ब सही होगा। प्रश्न 26 की बात करें। प्रश्न 26 है आपका, स्टोइक दर्शन अव्यावहारिक है, यह किसने कहा? स्टोइक दर्शन अव्यावहारिक है, यह प्रोफेसर डनिंग ने कहा। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 27 है आपका, व्यक्ति समाज से सर्वदा मुक्त नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? व्यक्ति समाज से सर्वदा मुक्त नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? आप लोग बताएं। तो यह कथन स्टोइक का है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की बात करें तो क्वेश्चन 28 है आपका, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो प्लेटो का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं 430 ईसा पूर्व, 428 ईसा पूर्व, 201 ईसा पूर्व, 124 ईसा पूर्व। आप लोग जल्दी से कमेंट कर बताएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ब 428 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 की बात करें। क्वेश्चन 29 है, स्टोइक विचारधारा के समर्थक थे। स्टोइक विचारधारा के समर्थक थे, इसमें से कौन थे जो स्टोइक विचारधारा के समर्थक थे? तो आपका लगा सकते हैं, क्या सेनेका थे, सिसरो या मार्क्स और एलियस? इसमें से कौन सा सही होगा, या उपरोक्त सभी? तो आप लगा सकते हैं जी हाँ बिल्कुल उपरोक्त सभी, ये सभी स्टोइक विचारधारा के समर्थक थे। चलिए क्वेश्चन 30 की बात करें। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन से स्टोइकवाद के मुख्य सिद्धांत हैं? ये देख सकते हैं आप, इसके ऑप्शन हैं प्राकृतिक कानून, विधियाँ, विश्व नागरिकता, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताएं आप लोग कमेंट कर कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आ और बा दोनों। प्राकृतिक विधियाँ भी हैं और विश्व नागरिकता, प्राकृतिक कानून और विश्व नागरिकता दोनों ही स्टोइकवाद के मुख्य सिद्धांत हैं। क्वेश्चन 31 की बात करें। क्वेश्चन 31 है आपका, विश्व नागरिकता का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन हैं क्रिसिपस, स्टोआ, सेनेका, जीनो, सिसरो। आप लोग बताएं सही ऑप्शन क्या है। इसका सही उत्तर है जीनो। चलिए क्वेश्चन 32 की बात करें। क्वेश्चन 32 है आपका, लेटर फ्रॉम ए स्टोइक किसकी कृति है? आपका सही उत्तर होगा यह सेनेका की कृति है। क्वेश्चन 33 की बात करें। क्वेश्चन 33 है, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक है। प्रथम प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, मैकियावेली। आप लोग जल्द से जल्द उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर होगा प्लेटो। पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 34 है आपका, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ? तो प्लेटो का जन्म क्या एथेंस में हुआ, स्पार्टा में हुआ, या इटली में, या फ्रांस में? कहाँ पर हुआ आप लोग बताएं। तो प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 35 की बात करें। क्वेश्चन 35 है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? क्या अरिस्टोक्लिस नाम है, एक्विनास, एपिक्टेटस, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग जल्द से जल्द सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर पहला होगा अरिस्टोक्लिस, प्लेटो का वास्तविक नाम है। क्या आपको पता है प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। कौन थे? प्लेटो के गुरु सुकरात थे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 की बात करें। क्वेश्चन 36 है आपका, प्लेटो के गुरु कौन थे? मैंने आपको अभी बताया है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटो के गुरु सुकरात थे। चलिए क्वेश्चन 37 की बात करें। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन 37, प्लेटो का सबसे प्रमुख संवाद ग्रंथ कौन सा है? अथवा प्लेटो ने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी लिखी है? अथवा निम्नलिखित में से संपूर्ण मानव जीवन दर्शन की रचना माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं स्टेट्समैन, रिपब्लिक, लॉज, सेफिस्ट। सही उत्तर आप लोग जल्द से जल्द बताएं। आपका ऑप्शन है सही है रिपब्लिक। यह प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है, प्रसिद्ध। चलिए क्वेश्चन 38 की बात करें। क्वेश्चन 38 है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है?
तो आप लोग जल्दी से बताएं। अभी ऊपर बताया गया है प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। ऑप्शन सा आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 है आपका, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है मैक्सी का। आप लोग देख सकते हैं इधर मैक्स लिखा है, ये कथन मैक्सी का है, ऐसा लिखकर आएगा आप लोगों के पेपर में। यह कथन मैक्सी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 की बात करें। क्वेश्चन 40 है, शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा अलौकिक आकर्षणों के परे हों, यह अमर संदेश किसका है? आप लोग जल्द से बताएं। आपके ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, हॉब्स, प्लेटो। आपका सही ऑप्शन होगा प्लेटो। प्लेटो ने यह बात कही है। चलिए क्वेश्चन 41 की बात करें। क्वेश्चन 41 है, प्लेटो की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है का नाम है, अथवा प्लेटो की शिक्षा संस्था का नाम है। तो आपके ऑप्शन हैं प्लेटोनिक स्कूल, स्पार्टा स्कूल, एकेडमी, एथेंस। तो आपका सही ऑप्शन होगा एकेडमी। यह प्लेटो की है, यह प्लेटो की शिक्षा संस्था का नाम है। चलिए क्वेश्चन 42 की बात करें। क्वेश्चन 42 है, प्लेटो के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? आप लोगों को अभी मैंने ऊपर बताया है, इसका आंसर है रिपब्लिक। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। क्वेश्चन 43 है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कितने वर्ग हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य में कितने वर्ग हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं। आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 44 की बात की जाए। क्वेश्चन 44 है आपका, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है, यह कथन किसका है? ये प्लेटो का है, सेफालस का है, या फिर थ्रीसिमेकस का है, या ग्लाउकन का है? तो आपका ऑप्शन सही होगा, यह कथन सेफालस का है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सा से सत्य बोलना, सा से सेफालस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 की बात करें। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आप लोग बताएं जल्द से जल्द। यह कथन थ्रीसिमेकस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 है आपका, नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, यह कथन किसका है? यह कथन सेफालस का है, या पॉलीमार्क्स, थ्रीसिमेकस, या प्लेटो? जल्द से ज़्यादा आप लोग बताएं इसका सही आंसर। यह कथन प्लेटो का है। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 47, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य ही न्याय है, यह कथन किसका है? यह कथन कैटलिन का है। चलिए क्वेश्चन 48 की बात करें। क्वेश्चन 48 है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखे गए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। आपका ऑप्शन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 49 की बात करें। क्वेश्चन 49 है आपका, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 आखिरी क्वेश्चन है आपका, अरस्तु का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? रिपब्लिक है, पॉलिटिक्स है, द प्रिंस है, या लॉज है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पॉलिटिक्स। आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।